राधा रानी सरकार की जय। आइए अब हम सभी लोग कथा की ओर प्रवेश करते हैं। यदा मृधि कौरव सृज्यानाम वीरे पृथिवीरे गतेषु वृकोदरावेद गदाभिमर्श भृगुरुदण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे। सौनकादिक ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा कि ये परीक्षित कौन है। आज हम आपसे प्रश्न करना चाहते हैं कि हमने परीक्षित जी के बारे में बड़ा सुना है, लेकिन ठीक से पता नहीं है कि वे कौन है। आप बताने की कृपा करें। और उन्हें 7 दिन के अंदर तक्षक सर्प से डसे जाने के बाद मृत्यु का श्राप क्यों मिला था, किसने दिया था, ऐसा उन्होंने क्या किया जो उन्हें ये श्राप मिला, ये बात आप हमें विस्तार से समझाइए। श्री सूत जी ने कहा ठीक है, ये बात मैं आपको बड़े विस्तार से और सरल तरीके से समझाता हूँ। श्री सूत जी कहते हैं कि हे सौनकादिक ऋषियों, जब पूरे कौरवों की सेना खत्म हो गई, केवल दुर्योधन बचा। महाभारत के युद्ध में जब सारे कौरव मारे गए, केवल दुर्योधन बचा, तो श्री भीम ने अपनी एक गदा के प्रहार से उसकी जंघा तोड़ दी और वह पृथ्वी पर गिर पड़ा और सभी पांडव वहां से चले गए। बाद में दुर्योधन का मित्र अश्वत्थामा आए। अश्वत्थामा ने अपने मित्र की दशा देखी तो पूछने लगा कि हे मित्र, हे दुर्योधन, आपकी ये दशा इससे किसने कर दी? तब उन्होंने बताया कि मेरी ये दशा, मेरी अवस्था उन पांडवों के कारण रही है। मेरा पूरा परिवार उन्होंने खत्म कर दिया, अब कोई भी नहीं बचा। तब अश्वत्थामा ने कहा तो बताओ मैं तुम्हारी क्या सहायता कर सकता हूँ। तब दुर्योधन ने कहा मैं तुम्हें अपना सच्चा मित्र तभी मानूंगा जब तुम उन पांडवों को खत्म कर दोगे। जिस प्रकार उन्होंने मेरा परिवार खत्म किया, वैसे तुम उनका परिवार जाके खत्म कर दो, तभी मैं तुम्हें अपना सच्चा मित्र मानूंगा। अश्वत्थामा ने कहा बस इतनी सी बात है, ठीक है, मैं अभी उनका परिवार को खत्म करता हूँ, तुम चिंता मत करो, ये मेरे बाएं हाथ का खेल है। यहाँ अश्वत्थामा जाता है पांडवों के पास। यहाँ पर सभी पांडव तांड दुपट्टा विश्राम कर रहे होते हैं और मेरे श्री कृष्ण उन 5 पांडवों की रखवाली कर रहे होते हैं। अर्जुन को नींद नहीं आई तो उनकी निद्रा ना बीच में खुल गई। उन्होंने देखा अरे श्री कृष्ण हमारी रखवाली कर रहे हैं। वे श्री कृष्ण के पास गए और कहने लगे कि हे प्रभु, हे नाथ, आप हमारी रखवाली कर रहे हैं, क्या आपको नींद नहीं आ रही? तब श्री कृष्ण ने कहा मुझे तो नींद नहीं आ रही और तुम्हारी रक्षा करना मेरा तो कर्तव्य है, तुम्हें नींद क्यों नहीं आ रही? जाओ तुम जाके सो जाओ, थोड़ा विश्राम कर लो। तब अर्जुन ने कहा कि मुझे नींद नहीं आ रही, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। श्री कृष्ण ने प्रश्न किया क्यों, तुम्हें किसी बात की चिंता हो रही है जो तुम नींद नहीं ले पा रहे, विश्राम नहीं कर पा रहे? तब अर्जुन ने कितना सुंदर उत्तर दिया कि नहीं प्रभु, नहीं नाथ, ऐसी कोई बात नहीं है,
क्योंकि जाको राखे साइया, मार सके ना कोई, और बाल ना बांका कर सके जो जगवेरी होए। जिसके रखवाले स्वयं मेरे नाथ मेरे गोविंद है, उसको किसी चीज की, किसी वस्तु की क्या चिंता, उसे इस संसार की क्या चिंता। मुझे कोई चिंता नहीं है। इतना कहकर के अर्जुन वापस से जाते हैं विश्राम करने के लिए। तब मेरे प्रभु उन्हें उठा करके कहीं, उन पांचों पांडवों को उस स्थान से उठा कर कहीं और सुला देते हैं। उसी स्थान पर जहां पे पांडव सोए हुए थे, उनके पांचों पुत्र आकर के सो जाते हैं। रात्रि का समय था। अश्वत्थामा बड़ी प्रतिशोध की भावना से आया पांडवों को मारने के लिए। वो पांचों पुत्र चादर तान के सो रहे होते हैं। रात्रि के समय पहचान में नहीं आया कि ये पांडव हैं या उनके पुत्र हैं। तो अश्वत्थामा ने उन पांचों पुत्रों के शीश को काट लिया और उन शीशों को काट करके पोटली बना ली और लेकर के गया दुर्योधन के पास। बड़े अभिमान के साथ, देखो दुर्योधन, मैंने क्या किया? तुमने बोला था ना कि पांडवों को मार के आना, लो मैंने मार दिया। इस पोटली के अंदर उनके कटे हुए शीश हैं। रात्रि का समय था। दुर्योधन ने वे पोटली खोल के नहीं देखी। इसके पश्चात अश्वत्थामा वहां से अपने घर चला गया। जब सुबह हुई, भोर हुई, यहाँ पर सभी लोगों को ज्ञात हो गया कि पांचों पुत्रों की हत्या कर दी गई। यहाँ दुर्योधन ने जब प्रातः काल उठ करके उस पोटली को खोला तो वह बड़ा चकित हो गया। उसको एकदम झटका लगा कि अरे ये क्या, मैंने तो पांचों पांडवों के शीश मांगे थे, हुए तो पांचों पुत्रों के शीश काट के ले आया। इतना चकित हो गया कि पृथ्वी पे गिर गया और सुबह प्रातः काल उसके प्राण छूट गए। इसके पश्चात यहाँ पूरे राज्य में खबर फैल गई कि किसी ने पांचों पुत्रों की हत्या कर दी है। द्रौपदी बड़ा विलाप कर रही है, बड़ा क्रंदन कर रही है कि मेरे पांचों पुत्रों को किसने मारा। माता शिशूनाम निधनम सुतानाम निशम्य घोरम परितप्यमाना तदा रुद्रदाव्य कलाकुलाक्षी तां शान्तं यत्रा किरीटमाली। बड़ा विलाप कर रहे हैं। अर्जुन ने आकर के पूछा, ही देवी आप विलाप क्यों कर रही हैं? तब द्रौपदी ने कहा कि हे स्वामी आप ये बताइए मैं विलाप क्यों ना करूं, क्योंकि जिस माँ के पांच पुत्रों को किसी ने मार दिया है, किसी ने क्या, कुछ लोगों ने बताया कि रात्रि में यहाँ पे अश्वत्थामा आया था, उसी ने मारा है। और आप ही बताएं जिस माँ के पांच पुत्रों को किसी ने मारा हो, उस माँ पे क्या बीतेगी? उसकी अब कोई संतान ही नहीं, सबको मौत के घाट उतार दिया अश्वत्थामा ने। तो वे एक माँ कैसे शांत हो सकती है? देखिए माँ जो होती है उसका पुत्र हो चाहे पुत्र हो, वो उसे सदैव प्यार करती है। जब बालक गर्भ में आता है, जब संतान गर्भ में आती है, तो माता बड़ी उत्साहित हो जाती है, बड़ी प्रसन्न हो जाती है कि अब
मुझे एक माँ बनने का, एक मातृ धर्म निभाने का सौभाग्य प्राप्त होगा। और जो ये सौभाग्य होता है ना माता बनने का, हर किसी को प्राप्त नहीं होता है। आजकल लोगों को माता का वास्तविक अर्थ पता ही नहीं, वो मातृभाव को जानते ही नहीं है कि माता का स्वभाव होता कैसा है। सब लोग आज क्या सोचते हैं कि आजकल हमारी माता हमसे प्यार नहीं करती, हमेशा टोकती रहती है, हमेशा डांटती रहती है। अगर प्यार करती तो हमें इतना डांटती क्या? तब ये भ्रांति आजकल के लोगों की हो चली है, जो कि बिल्कुल गलत है। देखिए, आप किसी को डांटेंगे कब, किसी को कुछ बुरा भला कब कहेंगे? जब आपको उस व्यक्ति की चिंता होगी। उससे पहले आप उस व्यक्ति को नहीं डांटेंगे। जब आपको उससे प्रेम होगा तभी तो आप उससे कहेंगे कि ऐसा नहीं, ऐसा करना चाहिए। तभी आप उस व्यक्ति को टोकेंगे, उससे पहले कुछ नहीं कहेंगे। क्योंकि कोई व्यक्ति अगर आपसे अनजान होगा, आप उसको जानते ही नहीं होंगे, तो उसने तो कैसा भी भेष बनाया हुआ हो, आप उसको एक बार भी नहीं बोलेंगे। लेकिन जो आपका प्रिय है, आप उसी से प्रेम करेंगे, उसी को हर बात समझाएंगे। तो ठीक इसी प्रकार एक माता का स्वभाव है कि यदि उसकी संतान कुछ गलत करेगी तो वह उसे समझाएगी। लेकिन आजकल की संतानों ने इस बात को बिल्कुल उल्टा समझ लिया है कि माता तो कभी प्रेम ही नहीं करती, वे माता थोड़ी ना है जो डांटे। आजकल के लोगों की भ्रांति ये हो चली है। बच्चों की क्या बात करूं, मैंने ना इतने उदाहरण अपने जीवन में देखे हैं। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगी, लेकिन मेरे सामने की बात है कि मैंने एक माता को देखा, वो अपने पुत्र से बड़ा प्रेम करती, लेकिन उसका पुत्र जिसको उसने इतना पढ़ाया लिखाया, इतना काबिल बनाया, आज वही उसको मारता है, अपनी माता को मारता है, उल्टा सीधा कहता है, कभी सम्मान प्रेम से तो शब्द नहीं कहता। तो उस पुत्र का क्या होगा बताइए? जिस माता ने 9 माह आपको कुख में रखा, इतनी पीड़ा सहन की, और उसी को आप ये सब कह रहे हैं। जब जिस माँ की कुख में आप 9 माह रहे, उसी की आप इज्जत नहीं कर रहे, उन्हीं का आप सम्मान नहीं कर रहे, तो भगवान से आप उनकी कितनी भी पूजा पाठ क्यों ना कर लो, भगवान आपसे प्रसन्न हो सकते हैं क्या? हमारे ना बुंदेलखंड में कहावत है, घर आए नाग ना पूजे बामी पूजन जाए। बहुत प्रचलित कहावत है कि घर में अगर नाग आया तो उसकी पूजा नहीं करेंगे, मारेंगे, भगाएंगे। लेकिन वही जब कोई त्योहार आया, नाग पंचमी आई, तो वहां पर बामी में जाकर के दूध डालते हैं, पुण्य की प्राप्ति हो। लेकिन ठीक उसी प्रकार घर में जो हमारी माता बैठी, उसको कोई नहीं पूजेगा, लेकिन मंदिर में जाके माता रानी को चुन्नी चढ़ाई जाएगी, माता रानी के नाम का जगराता कराया जाएगा कि हमें तरक्की प्राप्त हो। तो उससे माता रानी खुश हो जाती है। जिन लोगों की ये भ्रांति है बिल्कुल गलत है। यदि आप अपने घर की माता को खुश नहीं कर पा रहे ना, तो मंदिर में बैठने वाली माता आपसे कभी भी प्रसन्न नहीं होंगी। वो बोलेंगी, जिसने तुझे जन्म दिया तुम उनके मीत नहीं हो, तो मेरी मीत क्या हो जाओगे? सुर नर मुनि सबकी ये रीति की स्वार्थ लाग करे सब। सुर नर मुनि सब प्रीत कब करते हैं? जब स्वार्थ होता है किसी चीज के पीछे। तो माता रानी भी समझ जाएंगे कि इस व्यक्ति का कोई स्वार्थ है, तभी तो ये मुझसे जुड़ा है। क्योंकि जब इसने अपनी खुद की माता का सम्मान नहीं किया, उनको नहीं पूजा, तो क्या फायदा? माता की सेवा नहीं करनी। लेकिन वही जब माता 60-70 साल की आयु की हो जाए, तो वही सोचने लगेंगे कि माता की उम्र हो गई है, अब बोल देते कि थोड़ा प्रॉपर्टी वगैरह हमारे नाम कर जाए, क्या पता कब उनका देहावसान हो जाए।
अब समय का तो कोई भरोसा नहीं ना, इस शरीर का कोई भरोसा नहीं, गारंटी नहीं कि आज है कल नहीं। तो जब ये उम्र हो जाती है तो लोग भी उस प्रॉपर्टी के पीछे, उस जमीन जायदाद के पीछे भागने लग जाते हैं। जब सेवा का टाइम आएगा तो आंखें दिखाने लग जाते हैं कि नहीं, सेवा तो नहीं करनी। अगर माता के 4 बेटे होंगे ना तो सेवा के लिए कोई आगे नहीं आएगा कि माता की सेवा कौन करेगा। लेकिन वही जब बात आती है कि अब माता को अपने बच्चों में प्रॉपर्टी बांटनी है, तो वही जो कहीं दूर विदेश में भी होगा ना, वो भी फ्लाइट लेकर के आ जाएगा कि मुझे भी मेरा हिस्सा दो। आजकल का जमाना ये हो गया है, माता को माता नहीं, अब अपना शत्रु समझने लगे हैं। जिस माता ने आपको इतना प्रेम किया, कलयुग क्या है ना, लोगों की भ्रांति ना बड़ी विचित्र बना रहा है। क्योंकि कलयुग का क्या मानना है, अगर आप कलयुग में रह करके ना सतयुग वाले कर्म करोगे, मेरा इसका कहने का तात्पर्य क्या है, कलयुग में क्या होता है, सारी चीजें उल्टी होती हैं। तो यदि कलयुग में आप माता का सम्मान करोगे तो कलयुग तो बुरा मानेगा कि बताओ कलयुग चल रहा है और ये सतयुग वाले काम कर रहा है, सत्य पे चल रहा है, माता की सेवा कर रहा है, भगवान की सेवा कर रहा है, सच बोल रहा है, सच्चे मार्ग पे चल रहा है, किसी को बुरा भला नहीं कह रहा है, तो कलयुग को बुरा लगेगा। तो कलयुग क्या करता है फिर, कलयुग पूरी एक उल्टी रचना रचता है। जो व्यक्ति झूठ बोलेगा, बेईमानी करेगा, शराब पिएगा, उसको भगवान इतनी दौलत दे देंगे और दिखाता है, भगवान ने कलयुग देता है, कलयुग इतनी धन दौलत दे देगा और बोलेगा कि देखो ये मौज मस्ती में है, जिसने इतने पाप के, इतना झूठ बोला, इतना लोगों के साथ बेईमानी की, वो मौज मस्ती में है। तो कलयुग ना आपको सत्य के मार्ग से भटकाने के लिए उन व्यक्तियों के साथ उनको सुख में दिखाएगा, लेकिन वे वास्तविक सुख नहीं है। सुख कहाँ है, भगवान के चरणों में। और भगवान के चरणों में आप कब जा पाएंगे, जब अपने माता पिता की इज्जत करेंगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। तो एक बात, एक सबक जरूर सीखे कि जैसा आप करेंगे वैसा ही आपके साथ भी होगा। यदि कोई आपके सामने ऐसा हो जिसने अपनी माता का अपमान किया हो, या आप में से कोई हो, तो कृपया ऐसा ना करें। मैं हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, क्योंकि कल आप भी किसी के माँ बनेंगे या माँ होंगे, तो आपके भी बच्चे आपके साथ ऐसा कर सकते हैं। तो कृपया करके ऐसा ना करें। यहाँ देवी द्रौपदी बड़ी दुखी, बड़ी चिंतित कि अब क्या करें, अब उनकी कोई संतान नहीं है। तो दुर्योधन, तो अर्जुन बड़े क्रोधित हो गए। उन्होंने कहा, हे देवी, हमारे बच्चों को मारने वाला, उन 5 पुत्रों को मारने वाला अश्वत्थामा, चाहे आकाश में हो चाहे पाताल में हो, मैं उसे ढूंढ कर लाऊंगा और आपके समक्ष उसे लेके आऊंगा। फिर आप अपने हिसाब से जो आपको दंड देना हो दे देना। यहाँ अर्जुन जाते हैं अश्वत्थामा को ढूंढने के लिए। अश्वत्थामा को ढूंढते ढूंढते जब वे अश्वत्थामा के सामने पहुंचे, अश्वत्थामा बड़ा घबरा गया। देखा कि अरे अर्जुन दौड़ते हुए आ रहा है, तो डर के मारे अश्वत्थामा ने अपना ब्रह्मास्त्र चला दिया। अर्जुन ने देखा अरे ब्रह्मास्त्र आ रहा है, तो दौड़ते हुए श्री कृष्ण के चरणों में गिर गए। कहने लगे, हे नाथ मुझे बचा लीजिए, नहीं तो ये ब्रह्मास्त्र मुझे जला के भस्म कर देगा। तब नारायण ने कहा, श्री कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, कभी कभी विष की औषधि विष ही होती है।
विष को विष काटता है, कांटे को कांटा काटता है, लोहे को लोहा काटता है। ठीक इसी प्रकार ब्रह्मास्त्र को काटता है। तो तुम भी अपना ब्रह्मास्त्र चला दो। अर्जुन ने भी अपना ब्रह्मास्त्र चला दिया और दोनों ब्रह्मास्त्र आपस में टकरा करके शांत हो गए और नीचे गिर पड़े। तभी अर्जुन ने दौड़ लगा करके अश्वत्थामा को पकड़ लिया, उनके बाल पकड़ लिए और उन्हें खींच करके सभा में लेकर के आए। जब सभा में उन्हें प्रस्तुत किया तो सभी लोगों ने कहा कि अरे इस हत्यारे को छोड़ो मत, इसको मार दो। इसने उन 5 पुत्रों की हत्या की है। द्रौपदी से पूछा, बताइए आप क्या दंड देना चाहती हैं? तब द्रौपदी ने कहा कि ये भी तो किसी के पुत्र हैं, इन्होंने मेरे पुत्रों को मारा तो मेरे ऊपर क्या बीती, और यदि आप इन्हें मार देंगे तो इनकी माता गोमती के ऊपर क्या बीतेगी, द्रोणाचार्य जी के ऊपर क्या बीतेगी कि हमने उनके पुत्र को मार दिया। पूरी सभा चिल्ला रही कि अरे इस हत्यारे को नहीं छोड़ना, इसको भी मारो, जैसा इसने उन 5 पुत्रों को मारा था। तब अर्जुन बड़े सोच में पड़ गए, बड़े विचार में पड़ गए, क्या किया जाए, बड़े चिंतित हो गए। जाते हैं श्री कृष्ण के चरणों में गिर गए, कहने लगे, हे नाथ, हे कृष्ण, आप ही मेरा मार्गदर्शन करें कि मुझे करना क्या चाहिए। तब श्री कृष्ण ने कहा कि देखिए अर्जुन, ब्राह्मणों को कभी मारना नहीं चाहिए। शास्त्र कहते हैं कि ब्राह्मण कैसा भी हो उसको मारो मत, उसका अपमान मत करो। लेकिन शास्त्र यह भी कहता है कि बालकों के हत्यारे को कभी छोड़ो भी मत। जिसने बालकों को मारा उसको तो कभी मत छोड़ो। तो यानी मारो भी मत और छोड़ो भी मत। अर्जुन बड़े और चिंता में पड़ गए, क्या करूं। फिर उन्होंने एक तरकीब लगाई। उन्होंने किया कि अश्वत्थामा को आधा सर से उनके बाल काट दिए, आधा मूछें काट दिया, आधा दाढ़ी काट दी और सभा से धक्के मार करके उन्हें बाहर निकाल दिया। यहाँ अश्वत्थामा बड़ी प्रतिशोध की आग में जूझ रहा, जल रहा कि अरे मेरा इतना अपमान किया गया। ईर्ष्या का भाव उसके अंदर उत्पन्न होने लगा। देखिए संसार में ना ईर्ष्या का भाव सबसे ज्यादा जब किसी के अंदर आ जाता है ना, तो व्यक्ति के पूरे अच्छे चरित्र का भी विनाश कर देता है। चाहे व्यक्ति कितना अच्छा, उसने कितने पुण्य कर्म किए, लेकिन एक बार ईर्ष्या आ गई ना तो सब कुछ धरा का धरा रह जाता है। ये वही बात है कि अगर आपके शत्रु का 2 दांत टूटे हैं और आपके भी 1 दांत टूटेंगे, मतलब उसको मारने के लिए अपना भी बुरा कर लो। ये वही बात है ईर्ष्या। अश्वत्थामा को बड़ी ईर्ष्या होने लगी, बड़ा क्रोध आया कि उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया, मैं भी उनको नहीं छोड़ूंगा, उनका पूरा वंश खत्म कर दूंगा। फिर उन्होंने सोचा, अश्वत्थामा ने सोचा कि उनके वंश में अब बचा ही कौन है। 5 पुत्र थे तो उनको मैंने मार दिया है, अभिमन्यु युद्ध में मर गया। लेकिन हाँ, अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा गर्भवती थी और आज उसको 9 माह पूर्ण होने जा रहे हैं, तो उसकी संतान को जन्म लेने से पहले ही मैं मार देता हूं। पूरा वंश ही खत्म हो जाएगा कि पानी देने वाला भी कोई ना बचे। अश्वत्थामा ने अपने आश्रम से बैठे बैठे ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। उत्तरा बैठी हुई थी, जैसे ही उन्होंने देखा कि अरे ब्रह्मास्त्र उनकी ओर आ रहा है तो वे घबरा गई।
श्री कृष्ण के चरणों में गिरकर कहने लगी, हे प्रभु मुझे बचाइए, मेरी रक्षा कीजिए। तब श्री कृष्ण ने कहा कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। तब श्री कृष्ण ने स्वयं एक छोटा सा रूप, एक सूक्ष्म रूप धारण करके उनके गर्भ में वास किया और स्वयं उनके गर्भ की रक्षा की। जैसे ही उत्तरा के पुत्र का जन्म हुआ तो वे जन्म के साथ ही पृथ्वी पर उतर करके बैठ गया और आलती पालती मार और चारों ओर अपनी नजर घुमाई, जिसके कारण उत्तरा के जो पुत्र हुआ उसका नाम रखा गया परीक्षित, जो आगे चल करके बड़े चक्रवर्ती नरेश हुए। और परीक्षित जी का एक नाम विष्णु राज भी रखा गया, क्योंकि उनकी रक्षा स्वयं नारायण ने विष्णु जी ने की थी, श्री कृष्ण ने की थी। इसलिए यहाँ परीक्षित जी धीरे धीरे करके बड़े होने लगे। लालयेत पंचवर्षाणि 10 वर्षाणि तार्ये प्राप्ते तु षोडशे वर्षे पुत्रमित्र वदाचरे। परीक्षित जी बड़े होने लगे। देखिए, जब बालक छोटा हो 5 वर्ष तक का, उसका खूब लालन पालन करना चाहिए। लेकिन वही जब बालक 10 वर्ष का हो जाए तो थोड़ी ताड़ना भी दे सकते हैं, डांट मार भी सकते हैं। लेकिन जब संतान 16 वर्ष की हो जाए, कंधे से कंधा मिलाकर के चलने लगे, तो उसे ना कभी अपना पुत्र नहीं मानना चाहिए, उसे अपना मित्र मानो। इसी प्रकार से दुनिया चलती है। अपने जब बच्चा 16 साल का हो जाए, पुत्र नहीं मानना चाहिए। वही है जो आपका आगे चल के हाथ बटाएगा, उसको पुत्र नहीं मित्र मानो। परीक्षित जी बड़े हुए, उनका विवाह ईरावती से हुआ और उनके 5 पुत्र हुए। सबसे बड़े पुत्र का नाम था जन्मेजय। एक बार राजा श्री परीक्षित जी जो है वन में शिकार खेलने के लिए जाते हैं, अपना राजसीय मुकुट पहन करके, राजसीय वस्त्र धारण किए और वन में शिकार खेलने के लिए गए। ये उनकी एक आदत थी। शिकार खेलने के लिए गए तो शिकार खेलते खेलते उन्होंने क्या देखा कि एक बड़ा विचित्र सा कौतुक उन्हें देखने को प्राप्त हुआ। एक दृश्य देखा कि एक गाय रो रही है और एक लंगड़ा बैल जो है उसे समझा रहा। तो भक्तों, यहाँ वे गाय कोई और नहीं, वे गाय रूपी पृथ्वी है, और वे जो लंगड़ा बैल है वे कोई और नहीं, वे बैल रूपी धर्म है। पहले उस धर्म के भी 4 चरण हुआ करते थे, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। सतयुग में सत्य था, सतयुग गया तो सत्य भी चला गया। त्रेता में पवित्रता थी, त्रेतायुग गया, पवित्रता भी चली गई। द्वापर में दया थी, द्वापर गया, दया भी चली गई। धर्म के 3 चरण चले गए।
अब कलयुग है तो कलयुग में केवल दान, और जो दान भी है हम आजकल के लोग नहीं करते। कलयुग में सबसे ऊपर है दान। हम लोगों की भ्रांति आजकल क्या होती जा रही है कि अगर कहीं पे भी 10 रुपए भी दान करने हो ना तो हम 100 बार सोचते हैं। लेकिन वही हमें कहीं पार्टी में जाना हो तो कौन सी ड्रेस पहननी है, क्या कानों में पहनना है, क्या हार पहनना है, वो पहले से डिसाइड कर लेते हैं। नहीं हुए कपड़े तो गए मार्केट से खरीद करके लेकर के आ गए। लेकिन दान की बात आई तो दान कोई नहीं करता। और मैंने कथाओं में भी देखा है कि आजकल लोग दान के नाम से बहुत डरते हैं, बहुत ज्यादा। मतलब दान का नाम लेते थे तो उनको लगता है और कितना बड़ा हमें बोल दिया कुछ। लेकिन ये सिर्फ कथाओं की बात नहीं है। आजकल घरों में क्या होता है, अगर ना गली में कोई सन्यासी बाबा जाते हैं, मिल गए भजन गाते हुए, तो उनको देख करके अगर आवाज सुनाई दे जाए कि अरे कोई मांगने वाला आ रहा है तो तुरंत ही द्वार बंद कर दिए जाते हैं कि बस हमारे यहाँ पे आकर के कुछ मांग ना ले। ये लोगों की धारणा होती जा रही है। लेकिन वही दुनियादारी में अगर रुपया खर्च करने की बात हो तो वही लोग सबसे आगे होते हैं जिन्हें धर्म के मामले में रुपया खर्च नहीं करना। देखिए जो दान है वे बहुत बड़ा है, वे आपके पुण्य और पाप के कर्मों को उनका हिसाब लगा रहा है। जिस व्यक्ति ने ना जितने पाप कर्म किए वो दान करे ना तो उसके जितने भी पाप कर्म हो ना उसका पड़ला हल्का होता जाता है। हम ना चाहते हुए भी कितने पाप करते जा रहे हैं ना जीवन में, पता ही नहीं है। झूठ बोलना तो सबसे बड़ा पाप है। हम लोग ना जाने अनजाने में झूठ बोल देते हैं, किसी को मार दिया। अब पता चींटी को मारने में भी पाप होता है, हमको नहीं पता ना। जड़ भरत के बारे में कोई जानता हो तो वे चलते थे ना तो भी जमीन पर देखते थे कि कहीं मेरे से कोई चींटी ना मर जाए, क्योंकि उन्हें पता है कि चींटी को मारने तक का पाप लगता है। हम लोग जो घर में मच्छर मारते हैं ना हाथों से बजा बजा के तालियां, उनसे भी पाप लगता है। अब सोचो आपने जिंदगी में कितने पाप किए होंगे। अरे इतने पाप कर लिए ना हमने इस इतने से जीवन में कि हमको अब गिनती भी नहीं है। और धर्म के काम कितने किए, पुण्य के काम कितने किए, उनकी गिनती है। कितने काम किए धर्म के, कितने काम किए पुण्य के। हमने यहाँ भागवत कराई थी, हमने यहाँ पे जाके भंडारा किया था, हमने वहां पे जाके माता रानी की चौकी की थी, हमने गरीबों को भोजन कराया, गरीबों को जाकर के कंबल दान के। इसकी गिनती जरूर रहती है क्योंकि एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए लोग कर देते हैं, लिमिटेड टाइम से करते हैं। ऐसा हो गया कलयुग। पहले के युग में क्या होता था कि लोगों को धर्म का काम उन्होंने कितना कर दिया उसकी गिनती नहीं रहती थी, लेकिन इतना याद रहता था कि अरे हमने क्या क्या गलत कर दिया, वो सबको याद रहता था। लेकिन कलयुग में ना सिस्टम थोड़ा उल्टा हो गया है। जो नहीं होना चाहिए वो हो रहा है और जो होना चाहिए वो हो नहीं रहा है। तो हमें ना इस बात को बड़ा समझने की बात है कि देखिए आपसे यहाँ पे कोई नहीं कह रहा, जबरदस्ती किसी की नहीं है कि आपको 100 रुपए चढ़ाने हैं, 10 रुपए चढ़ाने, आपकी इच्छा है। इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि आप कितना क्या करना चाहते हैं। नहीं है आपके पास कुछ, आइए भगवान के सामने पुष्प अर्पित कर दीजिए। उनके सामने के माथा तो टेके। कुछ माता ये कि मतलब दान करने के नाम से पहले पीछे बैठ जाती है, तो ऐसा मत करिए। भगवान भी है ना, वो भी देख रहे हैं। बस इस बात का ध्यान रखना और हमेशा भगवान के भजन में लगे रहना है। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। जब परीक्षित जी ने दृश्य देखा तो बड़े चकित हो गए, बड़े चिंतामयी हो गए। उन्होंने देखा कि
गाय रूपी पृथ्वी एवं धर्म रूपी बैल रूपी धर्म के पीछे एक पुरुष, एक काला पुरुष पड़ा हुआ है। वे कोई और नहीं, वे कलयुग है। बैल रूपी धर्म गाय रूपी पृथ्वी को यह समझा रहा है, यह समझा रहे हैं कि देखो आप चिंता क्यों करती हो, क्यों विलाप करती हो। तब गाय ने कहा, पृथ्वी ने कहा कि देखो कलयुग के आने से मानव मेरे ऊपर क्या क्या अपराध कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं। अब धर्म बचा ही नहीं है। जो धर्म के 4 चरण थे, जो तुम्हारे 4 चरण थे, अब उनमें से केवल एक चरण बचा है, दान का। तब उस बैल रूपी धर्म ने क्या समझाया कि देखो इसमें चिंता वाली कोई बात नहीं है, चिंता क्यों करती हो तुम। अभी यह तो याद कर रही हो कि मानव तुम पे क्या क्या कर रहा है, क्या क्या पाप कर्म कर रहा है, लेकिन वो बात याद करो कि प्रभु ने कब तुम्हारे ऊपर अवतार लिए हैं, कितनी सुंदर सुंदर लीलाएं की हैं, वो मत भूलो। भगवान इस बात का भी हल करेंगे। जब जब कलयुग पे पाप का भार बढ़ने लगता है, पाप होने लगते हैं, मानव बिगड़ने लगता है, मानव रूपी राक्षस बन जाता है, तब मेरे प्रभु इस पृथ्वी पर अवतार लेते हैं और मानवों के पाप के घड़े को फोड़ने के लिए आते हैं। तुम चिंता मत करो, भगवान आएंगे और हमारी रक्षा करेंगे। यहाँ परीक्षित जी वहां पहुंचे और उन्होंने कहा कि आप चिंता क्यों है, मैंने आपकी सारी बातें सुन ली, मैं यहाँ का राजा हूं, यदि आप मुझसे कुछ मांगना चाहते हैं तो मांग लीजिए। जब कलयुग ने देखा कि राजा परीक्षित जी तो दान कर रहे हैं, जो मांगेंगे वो दे रहे हैं, तो सबसे पहले लाइन में आकर वही खड़ा हो गया, दीन के समान हाथ जोड़ लिए। परीक्षित जी ने कहा, बताइए आप क्या चाहते हैं। तब कलयुग ने दीन के समान बनकर कहा कि हे राजन, मेरे पास रहने के लिए इस पृथ्वी पर कोई स्थान ही नहीं है, तो आप मुझे रहने के लिए कोई स्थान दे। तब राजा परीक्षित जी ने कहा, अभ्यर्थितस्तदा तस्मै स्थानानि कलिये ददो धूतं पानं स्त्रियासूना यत्र धर्म सृजतु वृद्ध। उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें 4 स्थान देता हूं। कलयुग का वास कहां पे है? राजा जी ने उन्हें 4 स्थान बताए। पहला स्थान, जहां झूठ बोला जाता हो, वहां पर कलयुग का वास है। जहां झूठी कपोड़ियां बातें की जाती है, वहां कलयुग का वास है, ये तो मान के चलो। जहां पर रोज निरपराधियों को, निर्दोषों को सजा दी जाती हो, वहां पर कलयुग का वास है। जहां पर, तीसरा स्थान, जहां पर वेश्याएं रहती हो, वहां पर भी कलयुग का वास है। चौथा स्थान, जहां पर मदिरा का पान किया जाता हो, वहां पर भी कलयुग का वास है। राजा परीक्षित जी ने तो 4 स्थान दे दिए। अब कलयुग कह रहा है कि हे राजन, आपने मुझे 4 स्थान तो रहने के लिए दे दिए, लेकिन कोई ऐसा स्थान तो दिया ही नहीं जहां पे मैं अच्छे से रह सकता हूं। ये तो बड़े बेकार स्थान आपने मुझे दे दिए, मैं यहाँ पे वास करूं।
तब राजा परीक्षित जी ने बोला कि जाओ तुम स्वर्ण में वास कर जाओ। अब आप लोगों के मन में प्रश्न होगा, क्या स्वर्ण में भी कलयुग का वास है, तो क्या सोना खरीदना बंद कर दें? नहीं। कौन से स्वर्ण में कलयुग का वास है? जो बेईमानी से कमाया गया हो, बेईमानी से कमाए गए धन में, स्वर्ण में कलयुग का वास है। तो कलयुग ने क्या किया? जब राजा परीक्षित जी ने ये बात कही थी कि तुम स्वर्ण में वास कर जाओ जो किसी और का हो, तो कलयुग ने एक छोटा सा कीट का रूप धारण कर लिया और सबसे पहले जाकर के राजा परीक्षित जी के मुकुट पर बैठ गया। क्यों? क्योंकि राजा परीक्षित जी का जो मुकुट था वो उनका नहीं था, वो किसी और का था। युद्ध में छीन लिया। जब राजा परीक्षित जी के मुकुट पर कलयुग बैठ गया तो उनकी बुद्धि कलयुग ने भ्रमित कर दी, भ्रष्ट कर दी। एक बार ऐसे ही फिर राजा परीक्षित जी वही अपना राजसीय मुकुट पहन करके वन में जाते हैं शिकार खेलने के लिए। अब कलयुग है, कलयुग का प्रभाव है, तो क्या हुआ, उन्हें अचानक से प्यास लगी। प्यास लगी तो उसके बाद उन्होंने पानी ढूंढा, नहीं मिला, जल ढूंढने का प्रयास किया। तब उन्होंने देखा कि मार्ग में वन में एक ऋषि बैठे हुए हैं। उन्होंने देखा कि ऋषि बैठे हुए हैं तो उनसे पानी मांगता हूं। गए तो वो तो साधना में लीन थे, उन्होंने सुना ही नहीं। तो क्रोध में आके राजा परीक्षित जी ने वहीं एक मरा हुआ सर्प डाला, तो वे मरा हुआ सर्प उठा के उनके गले में डाल दिया और वहां से चले गए। जब उनके पुत्र श्रृंगी ऋषि ने आकर के देखा कि उनके पिता के गले में मरा हुआ सर्प डला है, बड़े क्रोधित हो गए। आसपास पता किया तो उन्हें पता चला कि राजा परीक्षित जी ने मरा हुआ सर्प उनके पिता के गले में डाला है। तो वे जाते हैं उनकी सभा में और सभा में गए और उनको जाकर के श्राप दिया। इति लंघितम यदिं तक्षक सक्त में यानी दंड्यति स्म कुलांगारम चोददो में तद्दृहम्। उन्होंने कहा, जो मरा हुआ सर्प तूने मेरे पिता के गले में डाला था, वही मरा हुआ सर्प 7 दिन बाद तक्षक बन करके आएगा और तुझे डसेगा, जिससे तेरी मृत्यु हो जाएगी। राजा परीक्षित जी बड़े घबरा गए, लेकिन बाद में सोचा ये तो मैंने ही किया था, मेरे ऊपर कलयुग का वास जो हो गया था। फिर बड़े चिंता में बैठे हुए, तभी वहां पे सुखदेव जी का आगमन हुआ। तब श्री सुखदेव जी ने उनकी बात सुनी, तो उनकी मुक्ति के लिए श्री सुखदेव जी ने उन्हें 7 दिन तक भागवत कथा श्रवण कराई। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोले सुखदेव जी महाराज की जय। देखिए, जब भी हम कथा में बैठे तो कुछ नियमों का पालन करना आवश्यक है। वे नियम क्या है? क्योंकि यदि हम कथा सुन रहे हैं तो देखिए, कथा सुनने का कोई फल भी हम लोगों को प्राप्त होना चाहिए। नहीं तो इंसान कथा सुने ही क्यों जब उसको वो फल प्राप्त ना हो। लेकिन कथा सुने और उनका फल प्राप्त होना, तो उसके लिए कुछ नियम बनाए गए हैं। अब वे नियम क्या क्या है? आजकल मैं कथाओं में देखती हूँ कि लोगों को नियम पता नहीं है, तो वो कैसे भी कथा में आकर के बस बैठ गए। कभी आलस आ रहा है, कभी उबासियां लिए जा रहे हैं,
कभी पैरों में दर्द हो गया तो पैर सीधे कर लिए, कभी व्यास मंच की तरफ ही पैर कर लिए, कभी ये आसन कभी वो आसन, कभी कॉल आ गया, कभी एक दूसरे से बात करने में, ऐसे ही ना बस कथा सुन रहे हैं तो ध्यान पूरा कथा की ओर है ही नहीं, अटेंशन ही नहीं है, तो उससे क्या फल मिल सकता है? कथा श्रवण के कुछ नियम होते हैं। जिता सुनो जित श्वासो, जित संगो जितेन्द्रिया, स्थूल भगवतो रूपे मना, संधारे दधिया। सबसे पहले एक आसन पे बैठना सीखें। जितासनो, अपने आसन को जीतो। बार बार ये नहीं कि अभी ऐसे आसन में बैठे हैं तो अभी ऐसे आसन, नहीं, फल नहीं मिलने वाला कुछ, बस आओ जाओ यही है। फिर सबसे पहले आसन को जीतो, जितासनो। दूसरा जित श्वासो, अपनी श्वास पर विजय पाओ। श्वास केवल जीने के लिए नहीं लो, भगवान के लिए लो। जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिया, अपनी इंद्रियों पर विजय पाओ। जब कथा में बैठते हैं ना, हमारा मन ना चारों तरफ भागने लगता है। कभी सोचते हैं कि घर में बच्चे क्या कर रहे हैं, मेरा बच्चा होमवर्क तो कर रहा होगा ना, स्कूल जाना है कल, टीवी तो नहीं देख रहा होगा, फोन तो नहीं चला रहा होगा, अरे मैंने खाना बनाया था कि नहीं बनाया था। तो ये जो है ना, हमारी जो इंद्रियां हैं इधर उधर भाग रही हैं, तो उनको काबू में करना है। यदि कथा सुन रहे हो तो केवल कथा में ही ध्यान, कि व्यास जी कह क्या रहे हैं, कहने का तात्पर्य क्या है, तभी ना कथा श्रवण करने का फल प्राप्त होता है। और कथा भी श्रवण करने के लिए मन को बिल्कुल निर्मल बनाना पड़ता है। जैसे जो लोग कल की कथा में आए थे, उनको बताया था कि भगवान को कैसा प्रेम पसंद है, कैसा प्रेम पसंद है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। अपने मन को निर्मल बनाओ, तभी भगवान भी आपसे प्रेम करेंगे और आप भगवान से प्रेम कर पाएंगे। क्योंकि यदि मन निर्मल नहीं होगा ना, मन ना हमेशा चारों तरफ सारे संसार की बातों में ना डाइवर्ट होता रहेगा। तो मन को निर्मल बनाओ, भगवान की चरण में प्रीत लगाओ बस। और उसके बाद कथा में बैठो, ध्यान से केवल अपनी इंद्रियों को काबू करके कथा श्रवण करो। लेकिन कथा ही क्या श्रवण करें, आजकल लोगों की मतलब भ्रांति क्या है, विचार क्या है लोगों का, कि कथा में भी आते हैं ना तो बड़ा सोच समझ के सारा काम निपटू के आते हैं। पहले के जमाने में होता था, लोग सोचते थे कि नहीं पहले हम भगवान का भजन करेंगे फिर कोई काम। अब यहाँ पे उल्टा है, पहले काम फिर भजन, सब उल्टा चल रहा है। आजकल पता है घरों में क्या होता है, बड़े ना ट्रेंड चल रहा है कि जब सुबह सुबह होती है, सुबह सुबह सब उठते हैं। आजकल लोग का टाइम, नॉर्मल टाइम पता है क्या लोगों का उठने का, 9-10 बजे उठे, उसके बाद कंबल से मुंह निकाला और सबसे पहले किचन में आवाज लगाई, कराग्रे वसते लक्ष्मी,
कर मध्ये सरस्वती करमूले स्थितो ब्रह्मा प्रभाते कर दर्शनम। लोग क्या करते हैं, सुबह हुई किचन में आवाज लगाई कि अरे सुनती हो चाय लेकर के आ जाना। उठने के साथ चाय, पहले के लोग क्या करते थे, उठने के साथ नेत्र खोले, भगवान के दर्शन किए और अपने हाथों की रेखाएं कर दर्शन, कर मतलब हाथ, कर के दर्शन करते हैं। क्योंकि सुबह सुबह यदि आप अपने हाथों के दर्शन करते हो ना, तो जो हमारे हाथों में जो रेखाएं होती हैं, ये देखिए ये मैंने के लिए बात शास्त्रों में लिखी है। शास्त्र कितने अच्छे, किसी भी शास्त्र में को पढ़ लो उठा करके, सब में ये बात लिखी है, पुराणों में तक ये बात लिखी है कि जो व्यक्ति सुबह उठ के अपने कर के दर्शन करता है, अपने हाथों के दर्शन करता है, तो उसकी जो गड़बड़ वाली रेखाएं होती है वे अच्छी बन जाती है, सब अच्छा होता है। और जो व्यक्ति ऐसा नहीं करता, तो जो उसकी अच्छी वाली रेखाएं होती है ना, वो भी बिगड़ना शुरू हो जाती है। और जब रेखाएं बिगड़ी तो जीवन भी बिगड़ गया। अब लोग कर दर्शन नहीं करते। अब के जमाने में क्या होता है, कर कप दर्शन, कप के दर्शन पहले, बाकी काम बाद में। लोग कहते हैं चाय पिए बिना तो दिन ही शुरू नहीं होता, कुछ काम में मन ही नहीं लगता। ये लोगों की भ्रांति है, गलत। उठो, नियम सबसे पहले भगवान के दर्शन करो, धरती माता को प्रणाम करो और हाथ अपनी रेखाओं को जरूर देखो। नियम बना लो, ये बहुत जरूरी है। उसके बाद हर चीज में मन लगना शुरू हो जाएगा। सबसे पहले ना थोड़ी जो क्या बोलते हैं स्ट्रिक्ट, पहले खुद के साथ हो जाओ, फिर सारी चीजों में मन लगना खुद ही शुरू हो जाएगा और कथा भी अच्छे से श्रवण कर पाओगे। प्रेम से बोलो जय जय श्री राधे। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, को न काओ सुख दुख कर दाता, को न काओ सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब खाता, को न काओ सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब खाता। यह संसार है एक कर्म क्षेत्र है। जो भी संसार में आए हैं वे सब अपना अपना कर्म करते हैं। कोई अच्छे कर्म करता है, कोई बुरे कर्म करता है, सब अपने अपने कर्म करने में लगे हुए हैं। और जो जैसा कर्म करता है वे वैसे ही फल भोगता है। और इस संसार में ना कोई किसी का नहीं है। जैसे कि मैंने जन्म लिया, मेरे भाई ने जन्म लिया, हम दोनों अपने अपने कर्म कर रहे हैं। मेरे कर्मों का फल मुझे मिलेगा और उसके कर्मों का फल उसे मिलेगा। ऐसा नहीं है कि मैंने अच्छे कर्म किए तो उसको अच्छा फल मिल रहा है, नहीं नहीं नहीं, आप ही के साथ अच्छा होगा। और उसने बुरे कर्म किए तो उसका फल भी उसे मिलेगा, मैंने बुरे कर्म किए तो उसका फल मुझे मिलेगा। ऐसा है, कोई किसी का नहीं है। संसार में अपने अपने कर्म करते हैं और अपने अपने फलों को भोगते हैं। एक बार श्री कश्यप जी, कश्यप ऋषि की दो पत्नियां थी, दिति एवं अदिति। जो दिति थी वे बड़ी पत्नी थी एवं अदिति जो थी वे छोटी पत्नी थी। तो दिति ने जिद करी पुत्र प्राप्ति की कामना के लिए। तब कश्यप जी ने मना कर दिया। उन्होंने कहा नहीं, यह समय ठीक नहीं है, क्योंकि इस समय ना आकाश मंडल में शिव जी अपने गणों समेत घूमते हैं, और यदि हम अपनी पुत्र प्राप्ति की कामना करेंगे ना तो
उसका प्रभाव हमारे संतान पर, हमारे बालक पर पड़ेगा तो नहीं। लेकिन दिति नहीं मानी, बहुत देर तक जिद करती रही। फिर क्रोध में आकर कश्यप जी ने उन्हें श्राप ही दे दिया। कहा, जाओ, तुम्हारी पुत्र प्राप्ति की कामना है ना, अवश्य पूरी होगी। और तुम्हारे 2 पुत्र होंगे और दोनों ही राक्षस होंगे। यह बात सुनी माता दिति बड़ी परेशान, बड़ी चिंतित। अरे ये क्या कह दिया स्वामी आपने मुझे इतना बड़ा श्राप दे दिया। राक्षस पुत्र होने से अच्छा कि पुत्र हो ही ना। ऐसा मत कहिए स्वामी। फूट फूट करके रोने लगी। जब उनकी ये दशा देखी तो कश्यप ऋषि का हृदय पिघल गया। उन्होंने कहा, देवी, जो मैंने कहा मैं उसे वापस नहीं ले सकता, लेकिन मैं आपको एक वरदान अवश्य देता हूं। तुम्हारे जो पुत्र होंगे उनका उद्धार करने के लिए 3 जन्मों तक स्वयं नारायण आएंगे। यह वर सुनते ही उनका हृदय बड़ा प्रसन्न हो गया। यहाँ कुछ समय पश्चात माता दिति की गर्भ से 2 पुत्रों का जन्म हुआ, हिरण्याक्ष एवं हिरण्यकश्यप। सनत कुमार भगवान से मिलने के लिए आए, लेकिन द्वारपाल जय और विजय उन्होंने कहा कि नहीं, हम आपको अंदर नहीं जाने देंगे, अभी हमारे प्रभु ना विश्राम कर रहे हैं, बाद में आना। बहुत प्रयास किया सनत कुमारों को, लेकिन अंदर नहीं जाने दिया। ये ब्रह्मा जी के 4 पुत्र हैं, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। वही है जिन्होंने नारद जी को भागवत श्रवण कराई। तब सनत कुमारों ने क्रोधित होकर के जय और विजय को श्राप दिया कि जाओ, तुम 3 जन्मों तक राक्षस हो जाओ। वे उनके चरण में गिर गए और क्षमा मांगने लगे। तब सनत कुमारों ने कहा कि अब हमने जो कह दिया वो वापस नहीं हो सकता, लेकिन इतना कह देते हैं कि तुम्हारा उद्धार करने के लिए 3 जन्मों तक स्वयं नारायण आएंगे। वे बड़े प्रसन्न हो गए। यहाँ हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप दोनों का जन्म हुआ। दोनों ही राक्षस प्रवृत्ति के थे। एक बार हिरण्याक्ष ने अपना बुरा प्रभाव पूरी पृथ्वी पर फैला दिया, जिसके कारण प्रतापी जीव आकाश में उड़ने लगे। नारद जी भी आकाश में उड़ रहे थे और पृथ्वी धरातल में जा रही थी, समुद्र में डूबने लगी। सभी लोग बड़ा चिंता में पड़ गए। ब्रह्मा जी ने भगवान का स्मरण करना शुरू कर दिया। तब भगवान का स्मरण करते करते, भजन करते करते अचानक से उनको छींक आ गई और उनके नाक में से एक सूकर निकला, जो कि समुद्र में गिर करके उस सूकर ने वराह अवतार धारण किया। बोले वराह भगवान की जय हो। यहाँ हिरण्याक्ष एवं वराह भगवान के बीच युद्ध चला। कई दिनों तक युद्ध चलता रहा। फिर मेरे भगवान ने अपनी एक मुष्टिका के प्रहार से हिरण्याक्ष का उद्धार किया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। यहाँ हिरण्यकश्यप जो हिरण्याक्ष के भाई थे, उनको जब ये बात पता चली कि मेरे भाई को मारने के लिए नारायण ने अवतार लिया, मेरे भाई को मारा, तो नारायण के प्रति बड़ा क्रोध उमड़ पड़ा, शत्रुता का भाव उत्पन्न हो गया। तब वे नारायण से युद्ध करने के लिए, शक्तियों को अर्जित करने के लिए वन की ओर चला गया। इंद्र ने मौका देखा तो जाकर के पीछे से उसके 3 पुत्रों को मार दिया और उनकी रानी थी, रानी कयादु, वे गर्भवती थी। यहाँ उसने वन में जाकर के तपस्या की, ब्रह्मा जी से वर मांगा कि हे प्रभु, इस संसार में मुझे कोई ना मार पाए, ना मैं नर से मरूं, ना मैं नारी से मरूं,
ना मैं अस्त्र से मरूं ना किसी शस्त्र से मरूं, ना अंदर मरूं ना बाहर मरूं, ना दिन में मरूं ना रात में मरूं, मुझे मारने के लिए कोई हुई ना। ये वरदान मांगा, ये वरदान प्राप्त हुआ। इसके पश्चात हिरण्यकश्यप वापस घर की ओर, अपने महल की ओर आए। उनके एक बड़ा ही सुंदर पुत्र ने जन्म लिया, जिनका नाम रखा गया प्रहलाद। प्रहलाद जी उनके बड़े प्रिय थे, क्योंकि उनके 3 पुत्रों को तो इंद्र ने मार दिया था। प्रहलाद जी जैसे थोड़े से बड़े हुए तो उनको गुरुकुल में डाल दिया कि जाओ जाकर के कुछ शिक्षा प्राप्त करके आओ। लेकिन ना, प्रहलाद जी बिल्कुल हिरण्यकश्यप से उल्टे थे। हिरण्यकश्यप नारायण के दुश्मन, और वहीं प्रहलाद जी नारायण जी के भक्त। और गुरुकुल में जाकर के वह नारायण के प्रति भक्ति उनकी और मजबूत होती चली और जटिल होती चली गई। गुरुकुल में जब गए, वहां पे राक्षस के जो बालक पढ़ते थे, राक्षसों के बालक, उन्होंने भी बड़ा प्रयास किया कि अरे प्रहलाद तुम्हें क्या करते हो, भगवान का भजन करते रहते हैं, ये सब तो बेकार की चीजें। लेकिन प्रहलाद जी ने उनको भी भगवान के रंग में रंगा दिया। जब प्रहलाद जी को कुछ समय बाद वापस बुलाया गया, प्रहलाद जी ने पूछा गया उनसे कि बताओ गुरुकुल में जाकर के क्या सीखा। तो प्रहलाद जी ने बताया कि मेरे गुरु ने तो मुझे 9 प्रकार की भक्तियां बताई हैं। 9 भक्ति जिसे कहते हैं। यहाँ उन्होंने बताया कि पहली भक्ति में उन्होंने बताया कि प्रथम भगति संतन कर संगा, यानी संतों के साथ रह करके प्रभु के रंग में रंगे रहना, ये प्रथम भक्ति है। दूसरी रतिमम कथा प्रसंगा, जहां पर भी कथा भागवत प्रसंग भगवान का चिंतन चल रहा हो वहां पर जाकर के बैठ जाना, श्रवण करना। इसी प्रकार की 9 भक्तियां उन्होंने हिरण्यकश्यप को बताई। हिरण्यकश्यप ने जब यह जाना बड़ा क्रोधित हो गया, डांट फटकार लगाई, फिर से गुरुकुल भेज दिया। सोचा कि अब की बार सुधर करके आएगा। लेकिन जब वापस आए तो फिर से प्रहलाद जी वैसे के वैसे नहीं, भगवान की भक्ति में लीन, बड़े क्रोधित हो गए कि ऐसा बालक होने से तो बालक ही अच्छा नहीं, क्योंकि जो मेरे शत्रु को भगवान माने, ऐसा बालक होना तो हानिकारक है भाई, खतरा है। तो क्या किया, हिरण्यकश्यप प्रहलाद जी को लेकर के अपनी बहन होलिका के यहाँ पे चले और कहा कि इसे अपनी गोद में बैठा करके अग्नि में जला देना, मार देना। क्योंकि होलिका को वरदान था, उसके पास एक ऐसा वस्त्र था जिसको धारण करके अगर वह अग्नि में भी बैठे तो वह कभी जल नहीं सकती थी, भस्म नहीं कर सकती अग्नि उसको भी। लेकिन भगवान की महिमा अपरंपार, जब वे उस वस्त्र को ओढ़ करके प्रहलाद जी को गोद में लेकर के अग्नि में बैठी तो होलिका जलने लगी। वो वरदान भी नहीं बचा। लेकिन प्रहलाद जी भगवान का नाम स्मरण करते करते उस अग्नि से ठीक ठाक बाहर आ गए। और उसी के बाद से हम और आप लोग होलिका का दहन करते हैं, मानते हैं कि बुराइयां खत्म। यहाँ जब प्रहलाद जी को ठीक ठाक वापस निकल के आते देखा तो हिरण्यकश्यप और क्रोध में। तब हिरण्यकश्यप ने क्या किया, अपने महल के बाहर एक खंबे को अग्नि से बिल्कुल लाल करवा दिया, अग्नि के समान, और उस पर जाकर के प्रहलाद जी को बांध दिया और कहा कि अब मैं तुम्हें मारने जा रहा हूं। अपनी तलवार निकाली और कहने लगी कि बुला अपने नारायण को, बुला अपने भगवान को, आज मैं तुझे मारने जा रहा हूं, देखते हैं क्या करता है, कौन बचा सकता है तुझे मुझसे। तब प्रहलाद जी ने कितना सुंदर उत्तर दिया कि हे पिताजी, मेरे जो नारायण हैं उन्हें बुलाने की जरूरत नहीं है, वे सर्वज्ञ हैं, सर्वत्र हैं।
उन्होंने कहा कि मेरे नारायण तो सर्वत्र है, वे इस खंबे में भी है, वे मुझ में भी है, वे आप में भी है, और आपकी इस तलवार में भी नारायण का वास है। ये बात सुनकर हिरण्यकश्यप और क्रोध में आ गया, और जैसे ही प्रहलाद जी के ऊपर उस तलवार से वार करने लगा, उतने में ही मेरे प्रभु नारायण ने नरसिंह रूप में अवतार लेकर के आए और हिरण्यकश्यप को उड़ा करके डेयरी पर ले गए। ना घर के अंदर मारा, ना घर के बाहर मारा, ना नर ने मारा, इंसान का रूप नहीं लिया, आधा शरीर नर का और आधा नरसिंह का। इस प्रकार मेरे भगवान ने उसका वरदान भी खारिज कर दिया। भगवान ने नरसिंह रूप में आकर के उसे डेयरी पर ले जाकर के उसका उद्धार किया। बोले नरसिंह भगवान की जय, जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। इस प्रकार हिरण्याक्ष एवं हिरण्यकश्यप का उद्धार हुआ। प्रहलाद जी की भांति एक और बड़े प्यारे भक्त थे, छोटी सी आई ध्रुव जी, उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। एकदा सुरचे पुत्र मकम मारो उत्तमं नारुरुचितं ध्रुवं राजाभयनन्दिता। देखिए उत्तानपाद, श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, उत्तानपाद कौन है? इस संसार में रहने वाला हर व्यक्ति जिसके दो हाथ, दो पैर, एक मुख, दो आंखें, दो कान है, वो सब उत्तानपाद है। मैं भी उत्तानपाद हूं, आप भी उत्तानपाद हैं। श्रवण करने वाला उत्तानपाद है, वक्ता श्रवण कराने वाला भी उत्तानपाद है। सब संसार में उत्तानपाद है। उत्तानपाद की दो पत्नियां थी, सुरुचि एवं सुनीति। सुनीत बड़ी नीतवान, नीत पे चलने वाली, बड़ी कोमल हृदय, और सुरुचि बड़ी कठोर हृदय वाली, वाणी भी कठोर, हृदय भी कठोर, बिल्कुल कर्कश वाली। सुरुचि के पुत्र थे उत्तम, जो कि छोटी बहन थी, और बड़ी बहन सुनीति के पुत्र थे ध्रुव। तो एक बार उत्तम जो थे राजा उत्तानपाद की गोद में बैठे हुए थे, खेल रहे थे। ध्रुव जी ने देखा, उनका भी मन हुआ, वे भी जाने लगे। तभी सुरुचि ने पकड़ के रोक लिया कि नहीं, तुम अपने पिता की गोद में नहीं बैठ सकते, तुम मेरे पुत्र नहीं हो ना, जाओ वन में जाओ और भगवान से तपस्या करो कि भगवान मुझे माता सुरुचि का पुत्र बना के भेजो, ताकि मैं अपने पिता की गोद में बैठ सकूं। ये बात उनको बड़ी चुभ गई, तो दौड़ते हुए जाते हैं अपनी माता सुनीति के पास, उन्हें सारी बात बताई। तब उनकी माता ने कहा, ठीक ही तो कह रही है सुरुचि, तुम मेरे पुत्र हो, जिसके कारण तुम अपने पिता की गोद में भी नहीं बैठ सकती। जाओ जाके वन में तपस्या करो, भगवान मिल जाए तो कह देना कि सुरुचि के गर्भ से जन्म लेना है। पुत्र, तुमने संसार में आके बहुत बड़ी गलती की। तुम्हारी पहली गलती तो यह है कि तुम मनुष्य रूप में आए हो। जिस प्रकार तुम्हारे गुण है, जिस प्रकार तुम्हारा चरित्र है, तुम्हें तो देव रूप में आना चाहिए था, तुम क्यों मनुष्य रूप में आए? जाओ वन में जाओ। उन्होंने यह बात को अपने हृदय में धारण कर लिया और भगवान को प्राप्त करने के लिए वन में चले गए। मार्ग में नारद जी से भेंट हुई। नारद जी ने उनकी परीक्षा लेना चाहिए, लेकिन उनका तेज देख करके उन पर प्रेम बरसाने लगे। उनको गुरु मंत्र प्रदान किया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, गुरु मंत्र दिया। इसके बाद ध्रुव जी ने जाकर के वन में तपस्या करनी शुरू कर दी। पहला महीना तपस्या कर रहे हैं, फल खा करके भगवान का भजन कर रहे हैं, प्राण अमृत हो गए, ब्रह्मांड में अटके हुए हैं। तब
जब ब्रह्मांड में जाकर के ध्रुव जी के प्राण अटक गए, देखिए 5.5 वर्ष के बालक ने क्या क्या नहीं कर दिया। जब प्राण ब्रह्मांड में अटक गए, जितने भी देवी देवता थे, 33 कोटि देवी देवता, सबकी श्वास रुक गई। कोई श्वास नहीं ले पा रहा, सांस नहीं ले पा रहा। सब गए दौड़ते हुए ब्रह्मा जी के पास कि देखिए क्या हो रहा है, हम लोग श्वास नहीं ले पा रहे हैं। ब्रह्मा जी कह रहे हैं, मैं तो खुद यही हालत में हूँ, मैं खुद श्वास नहीं ले पा रहा हूँ, मैं तुम्हारी कैसे सहायता करूँ। ये ना नारायण का एक छोटा सा भक्त है जिसकी वजह से हमारे श्वास नहीं आ रही है, उसके प्राण अवरुद्ध हो गए, ब्रह्मांड में अटक गए हैं। जल्दी से चलते हैं नारायण के पास और उन्हें बोलते हैं कि जाकर के अपने भक्त को दर्शन दो, नहीं तो हम ऐसे ही रह जाएंगे। सभी दौड़ करके जाते हैं क्षीर सागर नरेश नारायण के पास, उन्हें बताते हैं कि ये प्रभु आप ये क्या कर रहे हैं, जाइए, आपका भक्त आपको इतने समय से पुकार रहा है, भजन कर रहा है, लेकिन आप है कि वो दर्शन देने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। देखिए ना, हमारे श्वास नहीं आ रही है, हम सांस नहीं ले पा रहे हैं, जाइए जाकर के उसको दर्शन दीजिए, हमारी पीड़ा को खत्म करिए। तब नारायण ने कहा, आप चिंता मत करिए देव, मैं तो अभी जा ही रहा था उसे दर्शन देने के लिए। यहाँ मेरे प्रभु ध्रुव जी के सामने पहुंच गए और कहने लगे, हे पुत्र अपने नेत्र तो खोलो, तुम मुझे इतने समय से बुला रहे थे, लो मैं आ गया हूँ, और मैं आया हूं तो तुम अभी भी आंखें बंद किए खड़े हो। ध्रुव जी ने अपने नेत्र खोले, देखा नारायण सामने है। नारायण ने बोला, मांगो जो तुम्हें मांगना है मैं सब दूंगा, राज मांगना है, पाठ मांगना है, क्या चाहिए सब दूंगा। उन्होंने कितनी सुंदर बात कही, प्रभु मुझे इस संसार की कोई भी वस्तु नहीं चाहिए, अब मुझे आप मिल गए हैं तो सारी वस्तु, मैं मांगने तो आपसे कुछ और आया था, लेकिन अब आपके दर्शन हुए ना तो सब कुछ आपके सामने तुच्छ लग रहा है, तुच्छ। ऐसा लग रहा है आपके सामने किसी चीज को मैं किससे मोल कर दूं आपका। प्रभु यदि आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो आपके चरणों में बस मुझे भक्ति प्रदान करें, मैं केवल इतना ही चाहता हूं। तब जब ये बात नारायण ने सुनी, उन्होंने कहा, हे ध्रुव, मैं जानता हूं तुम मेरे कितने बड़े भक्त हो, तुम मेरे अनन्य भक्त हो। अनन्य ममता वैष्णो ममता प्रेम संगीता भाव हासा एव सांद्रात्मा बुधो प्रेमानिगधति। मैं जानता हूं तुम मेरे कितने बड़े भक्त हो, लेकिन ये समय ना भजन करने का नहीं है, भक्ति करने का नहीं है। जाओ तुम जाकर के अभी राजपाट संभालो, जब तुम उस लायक हो जाओगे, जब मुझे लगेगा कि हाँ अब तुम तैयार हो मेरे भक्ति को प्राप्त करने के लिए, तब मैं तुम्हें खुद तुम्हारे पास आऊंगा तुम्हें लेने के लिए। अभी जाओ राजपाट संभालो, अपनी पिता माता की सेवा करो। यह बात सुनकर के ध्रुव जी वापस अपने राज्य की ओर चले जाते हैं, माता पिता के चरण स्पर्श करते हैं और राजपाट चलाने लगते हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, राजा बलि वे कौन है? आज मैं आपको उनके बारे में बताने जा रहा हूं। देखिए राजा बलि जो है शुक्राचार्य जी के शिष्य हैं, और एक बार राजा बलि शुक्राचार्य जी के पास जाते हैं, उनसे पूछते हैं कि बताइए मैं क्या करूं कि मैं देवताओं पे चढ़ाई कर पाऊं, क्योंकि उन्होंने हमसे अमृत तो छीन लिया है, समुद्र मंथन हुआ, अमृत निकला, तो अमृत में तो उन्होंने हमसे छीन लिया, हमें कुछ नहीं मिला, और जब भी हम उन पे चढ़ाई करने जाते हैं तो हम हार जाते हैं। कुछ उपाय बताएं जिससे हम उनसे जीत सके। तब शुक्राचार्य जी ने बताया, देखिए 3 सेवाएं हैं जो व्यक्ति संसार का कोई भी कर लेना, 3 सेवाएं सच्चे हृदय से, तो उसको संसार में समाप्त करने वाला, पराजित करने वाला कोई नहीं है।
शुक्राचार्य जी की बात सुनकर राजा बलि कहने लगे, अच्छा ऐसे भी कोई बात है, बताइए कौन सी सेवाएं हैं। तब उन्होंने बोला 3 प्रकार की सेवाएं जो जब सबसे महत्वपूर्ण है, संत सेवा, गौ सेवा और गुरु सेवा। संत की सेवा करनी चाहिए, गुरु की सेवा करनी चाहिए और गौ गाय की सेवा करनी चाहिए। जिस व्यक्ति ने तीनों सेवाएं कर ली ना, तो समझो इस संसार में कोई पैदा ही नहीं हो सकता उसे कभी हराने वाला। राजा बलि ने ये तीनों सेवाएं बड़े मन से करी और शुक्राचार्य जी की आज्ञा पा करके देवलोक को चढ़ाई कर दी। सभी देवताओं को हरा दिया, इंद्र को हरा करके इंद्र का सिंहासन, तीनों लोगों का राजपाट, 3 लोग हैं, तीनों लोगों का राजपाट सब देवताओं से छीन करके राजा बलि ने अपने पास रख लिया। राजा बलि असुर प्रवृत्ति के, लेकिन एक बड़ी खासियत है उनकी कि वे दानी बहुत बड़े हैं। उनके महल में, उनके द्वार में कोई भी आ जाता है ना, तो कभी खाली हाथ नहीं जाता। तब माता अदिति जो देवताओं की माँ है, उनको बड़ी चिंता होने लगी। बताओ मेरे पुत्रों का राज सिंहासन जो है राजा बलि ने छीन लिया है, मैं क्या करूं, बड़ी चिंता में। जब कश्यप जी ने उनकी चिंता देखी, उन्हें उपाय बताया कि मैं तुम्हें एक उपाय बता रहा हूं, अगर तुमने उपाय किया ना तो तुम्हारे वंश में एक ऐसा बालक जन्म लेगा जो कि राजा बलि से देवताओं का राजपाट छीन करके उन्हें वापस करेगा। तो उस व्रत का नाम है पयोव्रत। फाल्गुन मास में प्रतिपदा से लेकर के द्वादश तिथि तक इस व्रत को किया जाता है और इस व्रत में केवल दूध पी करके ही रहना पड़ता है और कुछ नहीं खा सकते। माता अदिति ने ये व्रत बड़े हृदय लगा करके बड़े प्रेम से किया। फिर शुक्ल पक्ष को, द्वादशी तिथि को, मेरे वामन भगवान दिन के ठीक 12 बजे उनका अवतार हुआ। बोले वामन भगवान की। देखिए वामन भगवान की झांकी ना बड़ी विचित्र है, बड़ी अलग सी है। कभी आपने विचार ही नहीं किया होगा कि जो भगवान है वो छोटे भी हो सकते हैं। आज तक हम लोगों ने क्या सोचे कि भगवान कितने लंबे रहे होंगे। देखिए वामन भगवान की जो झांकी है ना, वो वामन अंगुल के हैं, तभी उनका नाम वामन भगवान है। वामन अंगुल के जिसकी वजह से नाम वामन पड़ा। जब अवतार हुआ सभी देवताओं ने कुछ ना कुछ उन्हें दान किया। उन्होंने बृहस्पति जी से, जो देवताओं के गुरु हैं, उनसे दीक्षा प्राप्त की, जनेऊ संस्कार कराया और सभी देवताओं ने कुछ ना कुछ उनको दिया। किसी ने छाता दिया, किसी ने खड़ाऊ दे दी, किसी ने कमंडल दिया, सबने कुछ न कुछ दिया और उनके कमंडल में दक्षिणा दे दी। वे दक्षिणा लेकर के वे जाते हैं बृहस्पति जी के पास। तो बृहस्पति जी ने कहा, देखो यदि तुम मुझे कुछ देना चाहते हो सच्चे हृदय से, तो तुम जितने भी देवता हैं उनके जो 3 लोगों का राजपाट जो राजा बलि छीन करके बैठा है ना, उन देवताओं को उनका राजपाट और राजा बलि से वापस दिला दो। बस इतना मांगता हूं, करोगे? राजा बलि से राजपाट दिलाओगे? तब वामन भगवान ने कहा, ठीक है गुरु, जैसा आप कहेंगे मैं वैसे ही करता हूं। उनकी बात मान करके वामन भगवान चले जाते हैं राजा बलि के द्वार पर और वहां राजा बलि अपने महल में बैठ करके यज्ञ कर रहे होते हैं शुक्राचार्य जी समेत। जिसे द्वार पर वामन भगवान गए तो उनके माथे पर वो तेज एक झलक रहा था। ब्राह्मण थे, बड़ा तेज झलक रहा था उनके चेहरे पर। तो यज्ञ करते करते उनका ध्यान वामन भगवान की तरफ चला गया। उन्होंने मन में सोचा, कितना तेजस्वी ब्राह्मण प्रतीत हो रहा है, कितना तेजस्वी बालक, इसको तो मैं खाली हाथ नहीं जाने दूंगा। शुक्राचार्य जी से कहने लगे, देखिए कितना तेजस्वी बालक है। शुक्राचार्य जी ने कहा, हाँ। राजा बलि ने कहा, मेरे द्वार आए, मैं कुछ दान देकर के आता हूं। गए राजा बलि वामन भगवान के पास, पूछने लगे
कि हे ब्राह्मण देव, आप मेरे द्वार पर आए हैं, बताइए आपको क्या चाहिए। मेरे द्वार पर कोई भी आता है खाली हाथ नहीं जाता, आपको क्या चाहिए। तब वामन भगवान ने कुछ नहीं बोला। उन्होंने कहा राजा बलि ने कि आप कहें तो मैं आपको कुछ गांव दान कर दूं, या आप कहें तो मैं आपके लिए महल बनवा दूं, आप कहें तो मैं आपको गौएं दान कर दूं, क्या चाहिए आपको। वामन भगवान शांत बिल्कुल खड़े हुए, कुछ नहीं बोला। तब राजा बलि ने बोला एक काम करता हूं, मैं आपका विवाह करा देता हूं। तभी वामन भगवान कहने लगे, अरे भैया मुझे विवाह नहीं करना। विवाह करने के बाद पता है कितनी जिम्मेदारियां आ जाती हैं। पत्नी का ख्याल रखो, बच्चों का ख्याल रखो, उनको मैं रखूंगा कहाँ पे, उनको खिलाऊंगा पिलाऊंगा क्या, उनका लालन पालन कैसे करूंगा। तब राजा बलि ने कहा कि देखो यदि तुम चाहते हो मैं तुम्हारा विवाह करा दूंगा, तुम्हें तुम्हारे लिए एक महल बनवा दूंगा और उसमें एक रसोई घर, और साथ में तुम्हें कुछ गांव दान में कर दूंगा, जिससे तुम अपने बच्चों का लालन पालन करना। देखो वामन भगवान ने कहा राजन तुम बड़े प्रतापी बनते हो, तुम यदि कुछ देना ही चाहते हो तो मैं तुमसे मांगूंगा। उन्होंने कहा कि मांगे आप जो मांगना चाहते हैं मैं दूंगा। उन्होंने कहा आप मुझे 2.5 पग भूमि दान कर दीजिए। राजा बलि सुन करके बड़े अचंभे में चकित हो जाते हैं, 2.5 पग भूमि दान में मांगता कौन है। ये बात उनको बड़ी अटपटी लगी। उन्होंने कहा बस और कुछ नहीं मांगना। तो राजा बलि की बात सुनकर के उन्होंने कहा नहीं मुझे और कुछ नहीं चाहिए, देखो देना है तो मुझे यही दो, और मैं क्या करूंगा। राजा बलि ने कहा ठीक है। फिर यहाँ शुक्राचार्य जी को कुछ आभास होने लगा कि शायद ये नारायण तो राजा बलि से उसका राजपाट छीनने तो नहीं आए हैं। तो इशारे में बड़ा समझाने का प्रयास किया, लेकिन राजा बलि ने समझा ही नहीं। वे वामन भगवान के तेज को देख करके उसमें इतना मोहित हो गए कि वामन भगवान के सिवा ध्यान कहीं जा ही नहीं पा रहा है। उन्होंने कहा राजा बलि ने कि चलो ठीक है दान देता हूं, मैंने आपको 2.5 पग भूमि दान कर दी। तब वामन भगवान ने कहा क्या तुम्हें दान करना नहीं आता क्या। उन्होंने बताया कि जब कुछ दान किया जाता है तो संकल्प लिया जाता है, जल पढ़ करके जाओ मेरे कमंडल में जल भर करके आओ, फिर संकल्प लेकर के दान करते हैं। तब उनके कमंडल में जब जल भरने लगे तो शुक्राचार्य जी को तो पूरा आभास हो गया कि ये पक्का नारायण ही है जो राजा बलि के साथ छल करने के लिए आए हैं। जाकर के शुक्राचार्य जी उनके कमंडल की नलकी पर बैठ गए जहां से जल निकलता है, ताकि जल बाहर ना आए। जब वामन भगवान ने ऐसा किया तो जल बाहर नहीं आया। तब उन्होंने एक सींग लेकर के उसके अंदर डाल दी नलकी में। तो क्या हुआ, अंदर बैठे शुक्राचार्य जी जिन्होंने बिल्कुल छोटा कीट का रूप धारण किया हुआ था, उनकी एक आंख फूट गई और उनकी एक आंख का राम नाम सत्य हो गया। जब से आप आज भी देखेंगे तो जो कौवा होता है ना, वो एक आंख से दिखता नहीं है उसको, वो शुक्राचार्य जी का रूप का ही प्रतीक माना जाता है। तो जब से उसके पश्चात वामन भगवान ने संकल्प लिया, राजा बलि का संकल्प कराया। वामन भगवान ने कहा अब इसके बाद ना ब्राह्मण के ना जिनको तुमने दान दिया उसके चरण स्पर्श करने होते हैं। जैसे ही राजा बलि चरण स्पर्श करने के लिए झुका, तब वामन भगवान ने अपना असली खेल दिखाया। उन्होंने ले लिया अपना चतुर्भुजी रूप, अपना विराट विशाल रूप धारण किया। एक पग से उन्होंने इस पूरी पृथ्वी को नाप लिया, दूसरे पग से
उन्होंने इस पूरे तीनों लोगों को नाप लिया। अब बचा आधा पग। कहने लगे राजा बलि से कि ये राजा, मैंने 2 पग तो नाप लिया, अब आधा पग मैं कहाँ नापूं, जगह ही नहीं बची। तब राजा बलि बड़े दीन के समान कह रहा, प्रभु आपने सब कुछ तो नाप लिया, लेकिन अभी मैं बाकी हूं। राजा बलि स्वयं धरती पर लेट गया और कहने लगा, प्रभु आपने सब नाप लिया लेकिन मुझे नहीं नापा। राजा बलि से वामन भगवान बड़े प्रसन्न हो गए और उनसे तीनों लोक का राज ले लिया और उन्हें सोतल लोक के राजा बना दिया और वहां से अंतर्ध्यान हो गए। बोलिए वामन भगवान